हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, सुबह 10 बजे की जो आपकी लैंग्वेज क्लास है उसे हम कंटिन्यू करते हुए देखने वाले हैं आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि पेडागोजी इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, सभी में आएगा। बट फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो है यूपी टेट, सुपर टेट, आप सी टेट, एमपी टेट के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं ग्रामर पोर्शन के लिए इस क्लास को सिर्फ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको लगता है कि हमारा ये वाला टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, इसका प्रैक्टिस करना है, तो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नाम की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थ्योरी पढ़नी है तो इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी। दोनों सही हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस सेंटेंस को समझिए। उसने मुझे एक कहानी बताई, तो अब यहाँ पे एक कहानी है, एक मैं हूँ जिसे बताया गया है, एक वो है जिसने बताई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या हो जाता है, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी। ये ज़्यादा करेक्ट आता है क्योंकि जो हमारे बेस, अभी हम वॉइस के क्वेश्चंस करते हैं तो जो 3 बेसिक रूल होते हैं जो सब में अप्लाई होते हैं, 3 आपके बेसिक रूल्स होते हैं। मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई है, प्रैक्टिस कराई है, तो ये हमें सब में अप्लाई करना होता है। बाकी कुछ एडिशनल रूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर कुछ तरह के सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ हमें बेसिक रूल्स को ही फॉलो करना है। तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जो होता है, यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी। यहाँ पे क्या सुनाया गया है, एक स्टोरी सुनाई गई है। जैसे अगर वह पत्र लिखता है तो वो क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे एक स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। हमेशा रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पर आता है पैसिव वॉइस में। आप देख रहे हैं कि सिर्फ बी वाले में ये आया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे। हमेशा आपका जो सब्जेक्ट होता है वो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन यहाँ पे एक शी भी है और एक मी भी है, तो उसके बाद जो रूल है, टोल्ड लगा है, सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगना चाहिए, वॉज लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, वो लग गया। उसके बाद ये कहानी किसे सुनाई जाती है, किसे सुनाई जाए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो बाय हर लिख सकते हैं या टू मी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। तो टू मी वाला जो है ये बिल्कुल सही, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहानी आपको सुनाई गई है। किसके द्वारा सुनाई गई है, यहाँ पे ये चीज़ का मेंशन फिलहाल नहीं किया गया है, बट ये सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी ब्लैंक अ ब्यूटी पार्लर, शी ब्लैंक अ ब्यूटी पार्लर, रन रन्स रनिंग, नन ऑफ दीज। तो क्योंकि शी जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, एक सिंगुलर नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। जो हमारा प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके हिसाब से अगर ये प्लूरल प्रोनाउन होता या प्लूरल नाउन होता, प्लूरल नंबर होता, तब फिर वहाँ पे हम रन लगाते, एस नहीं ऐड करते। आई ब्लैंक इट, आई बिलीव इट, आई एम बिलीविंग इट, आई बिलीविंग इट, या ये सारे ही सही हो सकते हैं। मुझे विश्वास है, अभी मैंने हिंदी बता दी, अब फटाफट से देख लीजिए। तो सही आंसर यहाँ पे होगा बिलीव। बेसिकली हम जब इस तरह से कोई चीज़ हमें है, ठीक है, हम ये चीज़ रेगुलर बेस पे करते हैं, जैसे हम विश्वास करते हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म सिंपल से रूप में यूज़ हो जाता है। जैसे आई बिलीव इट, आई ट्रस्ट यू, आई हेट दिस, आई लव सॉन्ग्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी वर्ब आ रहे हैं वो सिंपल आपका आ रहा है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें। आइस ब्लैंक एट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट्स, मेल्ट, इज मेल्टिंग, ऑल कैन बी करेक्ट। आइस जो है, बर्फ़ है, वो 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट मतलब ऐसे पिघलना होता है। एंड अगर साइंस के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जम जाती है बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस में। पर हमें फिलहाल साइंस नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे ग्रामर पढ़ना है। तो ग्रामेटिकली देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म एक तरह से कह सकते हैं आएगी। ये 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था मिनिमम। एनीवेज, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। आइस के साथ हम मेल्ट लगाएंगे। आइस का मतलब यहाँ पे बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री, या यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से बता रही हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है। तो बर्फ़ इन द सेंस कि कोई एक बर्फ़ नहीं, वो पूरा, क्योंकि आइस का जो है प्लूरल भी हमेशा आइस ही होगा, आइसेस नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पिघलती, जमती है बर्फ़।
अकबर ब्लैंक द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, विंस, वन, हैज़ वन, नन ऑफ दीज। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो जीता था। देखिए पास्ट टेंस की बात है। दूसरी बात ऐतिहासिक घटना है। अभी ऐसा नहीं कि कल लड़ाई हुई है और जीत गए तो हम उसकी न्यूज़ दे रहे हैं कि अकबर जो है वो जीत चुके हैं, न्यूज़ हल्दी घाटी का युद्ध, ऐसा नहीं है। इतिहास की बात है, पास्ट टेंस की बात है। सिंपल पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस जाएगा तो वन आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। अकबर वन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। बहुत अच्छा प्रश्न है वॉइस का, वॉइस चेंज करनी है, अलग टाइप का बिल्कुल है ना। You are face down, arms are to be outstretched. You should be lying face down, let arms stretch out. You should be lying face down with arms outstretched, let face be down, let arms be stretched out. बहुत आसान भी है, इतना कठिन नहीं है। तो आपको पता है कि जब हम कोई आज्ञा देने वाला या कोई ऑर्डर देने वाला सेंटेंस जब उसकी वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हम लेट लगाते हैं, है ना। जैसे कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, लाइट जलाओ, ये यहाँ बैठो वहाँ उठो, इस तरह का कुछ भी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ऐसा करो यही बोला जा रहा है। तो लेट दोनों में लगना ही चाहिए। और लेट किस में लगा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि कोई ग्रामर नहीं पता, कुछ नहीं पता है, लेकिन ये एक बेसिक सा रूल पता था, उसके बेस पे हमने ये आंसर टिक कर दिया है। बेसिक रूल कैसे क्लियर होंगे? थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लीजिए, पढ़ाया हुआ है, और बाकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए तो हो जाएगा। Can you please blank my website just before I publish it? Find out, go through, set out, look up. इससे पहले मतलब मैं अपनी वेबसाइट पब्लिश कर दूँ इसके पहले एक बार क्या तो मेरी वेबसाइट पूरा अच्छे से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो अच्छे से देखना, उसमें कोई गलती तो नहीं है, इस तरह से देखना, इसको कहते हैं गो थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गो थ्रू माय वेबसाइट। यानी कि एक बार मेरी वेबसाइट पे जाकर और पूरा प्रोसेस उसके देख लीजिए, चेक कर लीजिए अच्छे से, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, गहनता से पूरा। एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड इज कॉल्ड वॉट। एक काफ़ी उम्र दराज महिला जिसका विवाह नहीं हुआ हो, क्या कहलाती है? ये तो मैंने शायद बहुत पहले भी ये वाला प्रश्न कराया हुआ था। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, स्पिंस्टर कहलाती है। ओके, एंटोनीम बताना है आपको टायरेट का, फटाफट से बताइए। देख लीजिए, अप्रिशिएशन, ऑप्टिमिज्म, क्रिटिसिज्म, चॉइस। तो टायरेट का अर्थ जो होता है वो होता है कड़ी निंदा करना या बुराई करना, जिसे हम कहते हैं, वो होता है। तो यहाँ इसका अपोजिट जो होगा वो होगा अप्रिशिएशन, यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना। शी हर्ट हर बैक वाइल शी ब्लैंक स्टरडे। स्टरडे की स्पेलिंग है रॉन्ग थोड़ी सी, अवॉइड दैट। वर्कड आउट, हैड वर्कड, वॉज वर्किंग, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा कि जब वह कल काम कर रही थी उस दौरान उसने अपनी पीठ में चोट लगवा ली, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। वन हु इज़ नीदर, ना ये हु की स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके। वन हु इज़ नेदर इंटेलिजेंट नॉट डल, यानी कि जो कहते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है बहुत डल भी नहीं है, क्या कहलाएगा एक वर्ड में? वैसे हम लोग देखिए व्यवहारिक लैंग्वेज में किसी चीज़ को हम कुछ कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम किसी चीज़ को कुछ कहते हैं, लेकिन ग्रामर में हम जिसको जो कहते हैं या इंग्लिश की वोकैब में हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं वो मैटर करता है। आपको एग्ज़ाम में जब आता है तो आपको वही बताना होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडियोकर। यहाँ पे ई आएगा, एक स्पेलिंग में यहाँ पे ई भी हो जाएगा। मिस टाइपिंग थोड़ी एरर्स हैं आज के सेशन में, एनीवेज तो मैं क्लियर करती जा रही हूँ। इसका अर्थ होता है औसत दर्जे का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वॉज ब्लैंक बिग एज हिज ओन। मतलब राम ने महसूस किया कि सुनील का घर जो है वो फिर ब्लैंक लिखा हुआ है, बिग एज हिज ओन, यानी जितना बड़ा राम का है उतना ही बड़ा सुनील का भी है। सो मच एज टू, सिंपल है आपका। एज ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया गया है।
एज बिग एज, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में एक्चुअली अंडरलाइन नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये चीज़ अंडरलाइन है। द एक्टर हैज़ बीन कीपिंग लोअर प्रोफाइल फॉर सम टाइम नाउ। यहाँ पे लोअर प्रोफाइल की जगह पे क्या आ सकता है जो ग्रामेटिकली सही होगा? लोअरिंग द प्रोफाइल, प्रोफाइल लो, अ लोवेस्ट प्रोफाइल और अ लो प्रोफाइल। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, दो लोगों के बीच तो कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा है, ठीक है, कई सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन हो नहीं रहा है, तो सिंपल हम पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अ लो प्रोफाइल। द एक्टर हैज़ बीन कीपिंग अ लो प्रोफाइल फॉर सम टाइम नाउ। Rituparna blank her loan till now. Did not pay, has not paid, will not pay, is not paying. टिल नाउ लगा है यानी अब तक, ठीक है, अभी तक। तो अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करना है। ऋतुपर्णा ने अभी तक जो उसका लोन है वो पे नहीं किया है, चुकाया नहीं है। तो एक प्रॉपर टाइम भी बता दिया गया है कि कब तक, अभी तक के है ना, एक टाइम स्टैम्प दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ऋतुपर्णा हैज़ नॉट पेड हर लोन टिल नाउ, यानी कि ऋतुपर्णा अभी तक अपना लोन नहीं चुका पाई है या नहीं चुकाई है, ऐसा हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाता है। लेट मी गिव यू ब्लैंक एन एडवाइस, एनी एडवाइस, सम एडवाइस और सम एडवाइसेस। लेट मी गिव यू वॉट? तो सही आंसर यहाँ पे जो होगा आपका वो हो जाएगा लेट मी गिव यू सम एडवाइस, ठीक है, यानी कि चलो मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ अपना कुछ एडवाइस देते हैं तुम्हें, इस तरह से कहना चाह रहा है, जो इसका सेंस निकल कर आ रहा है। एनीवेज, तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, वो काफ़ी छोटा होता है पर क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड होते हैं। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे 1900 से भी ज़्यादा वीडियोस सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है एग्जाम डोज, आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, वो भी नया है तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लर्निंग चर्चा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लर्निंग नीड हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके जो भी इन्फॉर्मेशन एंड पिक्स वगैरह है वहाँ पे शेयर की जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।